आप ब्लेस्ड हो। अगर वो आज भी गुस्सा कर रही है, यू आर ब्लेस्ड इफ शी इज स्टिल पॉइंटिंग आउट व्हाट इज रॉन्ग इन द रिलेशनशिप, तो आप शुक्र मनाओ। अगर वो खामोश हो गई, इट्स ओवर। और एक बात याद रखो, वो जो उसका गुस्सा है या उसका जो चिल्लाना है, वो उससे बिल्कुल पहले होता है जब वो खामोश होने वाली होती है, व्हेन शी इज अबाउट टू टर्न साइलेंट, उससे पहले का ये फेज होता है। उसके नेक्स्ट फेज में शी विल चेक आउट। तो अगर वो इस स्टेज पे आ चुकी है, इसका मतलब है यू शुड लिसन। वन, इस फेज पे आई क्यों वो, ये भी आपका कसूर होता है। कोई भी लड़की, हाँ कुछ होती है बॉसी होती है, उनको कुछ और एंगर इश्यूज होती है, दैट्स अ सेपरेट केस। कोई भी लड़की अपने रिलेशनशिप में एंगर को इंड्यूस इसलिए नहीं करती क्योंकि उसका दिल चाहता है, उसका शौक है, नहीं भाई। वो पहले हमेशा बड़े काम तरीके से, बड़े प्यार से आपको समझाती है, अपनी बात बताती है, वो जो हर्ट फील कर रही होती है उसको आप तक पहुंचाती है। व्हेन शी इज शट डाउन, व्हेन शी इज being dismissed, when you are an avoidant, then she starts getting bitter. मैं ये नहीं कहता कि अब्यूज करना या ओवर एग्रेसिव हो जाना अच्छी बात है, बट इफ शी इज इन अ स्टेट वेयर शी पिक्स अ फाइट रिगार्डिंग सर्टन थिंग्स, देयर इज अ पेन बिहाइंड इट। उस पेन को समझो, और अगर आपका रिएक्शन दोबारा से डिसमिसिव होगा, आप उसको लेबल कर दोगे दैट शी इज एन एंग्री पर्सन। अक्सर मेरे पास कोचिंग के लिए लोग आते हैं, जब मर्द आते हैं, they tell me their wife has anger issues. I said anger is a secondary emotion भाई। प्राइमरी इमोशन एंगर के पीछे या हर्ट होगा, या पेन होगी, या डिसअपॉइंटमेंट होगी जो आपसे मिली होगी या इन लॉस से मिली होगी। अगर आप उसको एड्रेस नहीं कर रहे हो, सरफेस लेवल पे रह के एंगर को एड्रेस करोगे, एंगर इज अ सिम्टम, असल पेन कुछ और है, रिश्ते टूट जाते हैं। सो इफ योर वाइफ इज स्टिल एंग्री एंड शी इज कंसर्न्ड अबाउट योर हेल्थ, अबाउट योर वेलबींग, अबाउट द वेलबींग ऑफ द रिलेशनशिप, यू शुड कंसिडर दैट एन एंग्री वाइफ इज द मोस्ट कमिटेड वाइफ, द मोस्ट सिंसियर वाइफ यू कैन हैव।